इस एनुअल फंक्शन के चीफ गेस्ट सीबीओ साहब, मेजबान प्रिंसिपल नांदाराम जी, सारे शिक्षाविद जो विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल्स हैं, मेरे साथी और बच्चों के पेरेंट्स, और इस पूरे प्रोग्राम की जो सेंटर पॉइंट है, जान है, वो आप सब लोग बच्चे हो। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। आई एम फीलिंग प्रिविलेज्ड, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे नवोदय याद आ रहा है जब उसी ड्रेसेस में आप लोग बैठे हो, जिस कलर की ड्रेसेस हम लोग पहनते थे। मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच में आके। और हम इतने कॉलेज में, जैसे यहाँ कॉलेज खुला है, इतनी पता नहीं है लोगों को। मैं भी बिजी रहता हूँ, तो बहुत कम जगहों पर बुलाया जाता हूँ। तो आज इन लोगों के बीच में बैठकर मुझे अच्छा लगा। थोड़ा सकूचा रहा था मैं अपने आप को, लेकिन फिर भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, और आप सब लोग आफ्टर 12th आप सब लोग भी अलग अलग फील्ड्स में जाएंगे। तो बहुत सारे रास्ते हैं आजकल आगे बढ़ने के और आगे एजुकेशन लेने के। तो जो आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हैं, आप लोग तो कोशिश ये करें कि आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बोलते हैं, जो आमतौर पर दिल्ली के इर्द गिर्द जो है वो कॉलेजेस, तो वहाँ जाएं आप। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, जामिया मिलिया है। तो ये विश्वविद्यालय ऐसे ऐसे एजुकेशन के इतने बड़े हब है, वहाँ जाके आपको पता चलेगा कि वास्तव में असली एजुकेशन होती क्या है और अब तक हम क्या लेते रहे। वहाँ जाके आपको एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं, क्या माहौल रहता है, आपस से क्या कॉम्बिनेशन, क्या समन्वय रहता है, सारा कुछ मतलब आपको पता चलेगा एक तरह से कि एजुकेशन है क्या। और जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए वही दो ऑप्शन है जो काफ़ी पहले से चल रहे हैं। IIT है, इंजीनियरिंग है, MBBS के लिए आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप सिविल सर्विस वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये है कि आप अपना करियर कैसे बनाएं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एजुकेशन इससे बहुत बड़ी है। सिर्फ कैरियर, नौकरी, रैंक, ये इन चीज़ों में हमने एजुकेशन को उलझा के उसका बड़ा बेड़ा गर्क किया। एजुकेशन इससे बहुत बड़ी चीज़ है। एजुकेशन इसलिए लेते हैं कि हम खुद को समझें और दुनिया को समझें। दुनिया में क्या चल रहा है, ये दुनिया कैसे बनी, किस तरह से चल रही है, सिस्टम कैसे काम करते हैं, हमें उस सिस्टम में अपने को एग्जिस्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमें एजुकेशन सिखाती है। लेकिन हमने उसको दायरों में बांध के उसका मीनिंग बहुत सीमित कर दिया है। अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, ना मेरी हैबिट है कि मैं उस तरह की लफाजी मुझे आती नहीं है। और आज मुझे सुखद आश्चर्य भी हुआ कि सारे लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और कोई ऐसा तथाकथित समाज सेवी या इस तरह के लोग नहीं है। ये मुझे अच्छा लगा, और बैठ के उनके बीच में बातचीत करना। नहीं तो क्या है कि वो जो अट्रैक्शन का सेंटर पॉइंट होता है और कोई बन जाता है, फिर वो एजुकेशन वाले जो मेज़बान है या जिनकी बड़ी भूमिका है, वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। मैं इस सब साथियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और एक चीज़ जो मुझे अभी सारी चर्चा में चिंता का केंद्र थी, वो ये बात थी कि हमने अभी तक वो मादा हासिल नहीं किया कि हम इस बिल्डिंग और यहाँ के जो मैन पावर है, जो स्टाफ है और जो फैसिलिटीज़ है, उसका अभी तक हमने दोहन नहीं किया। मतलब हम अभी तक इस लायक नहीं बने कि हम इस पूरे सिस्टम का फ़ायदा ले पाए। मैं यहाँ कहना ये चाह रहा हूँ कि ये चिंता है कि यहाँ इस बिल्डिंग में एडमिशन नहीं हो रही, इस स्कूल में एडमिशन नहीं हो रही, जबकि होना तो ये चाहिए कि लाइनें लगनी चाहिए, परसेंटेज जाने चाहिए हाई, और ये फिलअप ही नहीं हो रही सीटें। तो इसका मतलब हम एजुकेशन के प्रति बिल्कुल लापरवाह है।
जब इतनी बड़ी संस्था, इतना पैसा यहाँ है, इतने सारे रिसोर्स है, इतने क्वालिफाइड टीचर्स है, इसके बावजूद ये यदि स्कूल इन गिने चुने बच्चों के साथ चल रहा है, तो इसका मतलब हमारे माशरे में, हमारे समाज में वो कुव्वत नहीं है कि हम उसका फायदा ले पाए। मुझे यहाँ बुलाया, बहुत मान सम्मान दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए एवरग्रीन मेरे मित्र डूंगर जी और पूरे संस्थान का, नांगाराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबका